हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर थर्ड है आपका वेदोत। चैप्टर का नाम है वेदोत। इसमें आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में जितने भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है। हमने ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो बोर्ड परीक्षा में ना आया हो। हमने सभी प्रश्न उठाए हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए थे, और हम उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा। 1 या 2 नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, और वैसे मिनिमम 2 है 1 या 2 नंबर का। एमसीक्यू तो 1 ही नंबर का आता है। इसके अलावा अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाता है तो वो भी आप एमसीक्यू से बढ़ सकते हैं बेटा। तो बच्चों, आज हम देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में केमिस्ट्री में कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो आप बता सकते हैं इसमें से देखकर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन को चुनकर आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक बच्चों, पहले आंसर क्वेश्चन देखिए, फिर उसका आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में कम से कम हम 1000 लाइक और हमें इस वीडियो में चाहिए। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है -9.1। ऑप्शन नंबर 2 है कि 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। इसमें माइनस साइन नहीं लगा है, अब ध्यान रखना। फिर है 9.1 इंटू 10⁻19 कूलम। फिर है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। माइनस साइन किसी में लगा नहीं है, तो माइनस साइन शुरू में लगा हुआ है, इसमें ध्यान से आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 2 आपका, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है। कोई आपका चालक तार है, उसमें विद्युत धारा किस प्रकार से इसमें आगे की ओर गमन करेगी, उसको आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। फिर ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉनों के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है आयनों के द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब धारा प्रवाहित कर चालक तार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब धारा इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आगे की ओर गमन करते हैं। तो ये क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत आवेश का मात्रक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? वैद्युत आवेश का मात्रक है। इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कूलम, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है किलोग्राम। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर आप ऑप्शन के आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें आंसर आपका होगा कूलम। क्या होगा? कूलम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए कमेंट बॉक्स में दिया है उन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल 100%। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यदि टी सेकंड में किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है,
मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन नंबर ए आपका क्यू इंटू टी है, कहीं पर है नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है टी अपान क्यू है, इसमें किया क्यू अपान टी बन रहा है, स्क्वायर हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी आपसे साथ जा सकता है, क्यू अपान टी हो जाएगा, यानी कि क्यू अपान टी। यानी कि क्या होता है, अगर एकांक जो आपका एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे, एकांक समय में प्रवाहित आवेश के मान को हम विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ओम के नियम का सूत्र बताइए। ओम के नियम का सूत्र बताइए, यानी कि यहाँ पर हम डेफिनेशन में बताते जाएंगे ओम के नियम क्या था, कि किसी भौतिक चालक में ताप दाब आदि में परिवर्तन ना हो तो उसको क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और जो आपका क्या होता है, वी बराबर आई होता आई आर होता है, यानी कि जो किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके वोल्टेज के यानी विभवांतर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वी अनुक्रमानुपाती आई होता है। तो जब ये साइन हटता है अनुक्रमानुपाती का, तो यहाँ पर एक नियतांक आता है आर आई। आर क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध है बेटा, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पर ओम का नियम के अनुसार ये बनेगा आपका सूत्र, वी बराबर आर आई बनेगा। तो ये है कहीं है वी आई बराबर वी आर, गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। वी बराबर आई आर ये आपका सही है, आर पहले लिख लो या आई बाद में लिख लो, आई पहले लिख लो या आर बाद में लिख लो, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ओम के नियम के अनुसार क्या है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा एक। कैसा ग्राफ होगा, ये आपका मान लीजिए विभवांतर है, ये आपका है धारा का ग्राफ। तो जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे धारा बढ़ेगी, यानी कि इसमें एक सीधी रेखा आपको मिलनी चाहिए, यानी कि सरल रेखा आपको मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा क्या होगा, एक सरल रेखा आपको मिलेगी, चाहे इसको विभवांतर मान लीजिए या इसको धारा मान लीजिए, इसको विभवांतर मान लीजिए इसको धारा मान लीजिए, ठीक है। एक सीधी रेखा आपको इसमें से मिलेगी बराबर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है, क्या है, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, या केवल अर्धचालकों के लिए, या फिर ये सभी। आप सभी लोगों को कोई चालक तार होगा, जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आगे की ओर होगा तो कौन से चालक तार क्या होता है, धातु के मिले होते हैं। आधे केवल धातुओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, धातुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर सही होगा 7 का ए, यानी कि ए ऑप्शन के साथ आप लोग जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। किसका, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, यानी कि आई मल्टीप्लाई टी होता है ना, आई एम्पियर और ये होगा सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, आवेश, यानी क्यू बराबर आई टी होता है। ये किसका मात्रक बन जाएगा, आवेश का। किसका, आवेश का। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा, कितनी, 1 एम्पीयर की धारा विद्युत धारा जो है बह रही है। इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, आई बराबर दिया है आपको, क्या दिया है, 1 एम्पियर, ठीक। टी बराबर क्या दिया है, 1 दिया है ना, ठीक। आई और टी का मान निकालने के बाद आप क्यू का मान निकाल सकते हैं, पक्का निकाल सकते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई यानी क्यू बराबर आई टी होता है, आई मल्टीप्लाई टी होता है, तो आई का मान 1 और टी का मान प्रति सेकंड यानी 1 है।
तो Q बराबर एक आवेश आ गया, एक कूलाम, यानी कि कितना आ गया, एक कूलाम आ गया। Q बराबर कितना आया, एक कूलाम। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं आपसे, n का मान पूछा जा रहा है। E का मान आपको कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, n बराबर हो जाता है Q/E, यानी कि 1.6 से क्या करना है, एक को भाग करना है। ठीक, तो ये जो आपका 19 है वो 18 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो 1/16 को क्या करना है, भाग करना है। तो 10 मुँह लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। तो अभी पहाड़ा लगेंगे नहीं 16 का, फिर क्या करें, जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ेगा। 16 चक्का कितना होता है, 96। कितना, 16 चक्का 96। तो 3 ऑप्शन में 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 ऑप्शन में 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाएगा, यानी कि कितना था, 19 था ना, माइनस का ऊपर गया तो प्लस का होगा ना, प्लस का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। कितना, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक चालक तार में, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितनी, 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो तार में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। किसकी, व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करना है, यानी कि W का मान आपको निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा, जो इसका ऑप्शन तो सही होगा, 1200 जूल सही होगा। कैसे सही होगा, जो 1 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। क्या करेंगे, सेकंड में, तो 6 हो जाएगा, हो गया। आई का मान 2 है, तो 2 छाक 12, 120 हो गया, हो गया। और 10 वोल्ट से इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो फार्मूला बनता है क्या, IV/T, क्या बनता है, IV/T, W बराबर IV/T बनता है। तो 10 दूना 20, 1 मिनट को सेकंड बदल देंगे तो 6 दूना 12, 1200 जूल आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, धारा के परिमाण का मात्रक क्या होता है। धारा के परिमाण का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ऐसे लगा सकते हो। ये ओम क्या है, आर का मान, कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक, वोल्ट क्या, विभवांतर का मात्रक, विभव का मात्रक है। ठीक बच्चों, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 13, ओम प्रतिरोध वाले, यहाँ पर क्वेश्चन छोटा है बच्चों, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 13 यानी कि 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कितना, 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर और क्वेश्चन मिस्टेक होगा, 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक जो तार होंगे कितने होंगे, n चालक तार होंगे। कितने, n चालक तार होंगे, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका विभवांतर क्या होगा, 4 चालक तार है, इनका विभवांतर n है, यानी कि 4/n हो जाएगा। ठीक बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर है 14, आप लोगों ने इसको क्या करें, क्वेश्चन को इसका डेरिवेशन आपने किया होगा क्लास में। तो R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार जो है समांतर क्रम में जोड़े गए, इनका तुल्य प्रतिरोध याद करना। तो 1/R होता है फार्मूला, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये समांतर क्रम का फार्मूला होता है। तो नीचे एलसीएम क्या बनेगा, R1 और R2 बनेगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर R2 प्लस R1 हो जाएगा। तो इसको उल्टा किया जाता है तो गुणे में ऊपर आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 15, लिखा हुआ है 4 ओम वाले 3 चालक तारकों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो 4 क्या है, 4 चालक तार है ना, 4। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 3 चालक तार होते हैं, इनको 4 बार जोड़ लिया हमने। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ऊपर कितना आएगा, 1 2 3, अंश क्या, हर बरा अंश, हर क्या, अंश पान हर होता है, हर बराबर है, तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे आपस में, 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका जब दर्जा इसका पलटेंगे तो 4/3 हो जाएगा। कितना, 4/3। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक बच्चों,
फिर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 4 ओम के 4 प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में 3 था, यहाँ पर 4 होते हैं, 4/4 हो जाएगा, यानी 1 ओम आ जाएगा। ठीक, 16 का ए आपका, डी आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपका, सिलिकॉन पदार्थ होता है, क्या होता है सिलिकॉन? सिलिकॉन अर्धचालक होता है, अचालक होता है, या फिर सुचालक होता है? सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है। ठीक बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, क्या है 18, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर ही होता है। ठीक बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 19, 1 माइक्रो ओम का मान क्या होगा? माइक्रो एक गुणे माइक्रो का मान क्या होता है? 10⁻6 होता है, यानी कि 1 माइक्रो कूलम का माइक्रो ओम का मान 10⁻6 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों में है माइनस, इसमें एक में प्लस होना चाहिए था, एक में माइनस होना चाहिए था बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बी के साथ भी जा सकते हो, ए की बात सकते हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्या है सही है। ऊपर 9 कर सकते हो, ऊपर 9 हो जाएगा तो नीचे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? घंटा लिखा हुआ समय का मात्रक हो जाएगा बच्चों। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 21 है आपका, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? वाट मीन्स होता है सामर्थ्य, पी बराबर दिया है 30 वाट और वी बराबर दिया है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर धारा का मान पूछा गया है, तो क्वेश्चन मार्क, तो पी बराबर होता है वी आई, क्या होता है वी आई, तो ये हो जाएगा पी का मान 30 और वी का मान 12, इसके बट्टे में आ जाए 12 दूना 24, बच्चेगा 6, 10 में लगाओ 6 आ जाएगा, तो इनकी कितना हो जाएगा आंसर? 12 पंचे 60, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक बच्चों। और कुछ क्वेश्चन नंबर 22, धारा आई है यहाँ पर, धारा आई तथा प्रतिरोध आर के पदों में विद्युत सामर्थ्य का मान निकालिए। विद्युत सामर्थ्य होता है पी, पी का मान निकालना है, तो पी बराबर होता है वी आई। ठीक बच्चों। तो P बराबर, यहाँ पर धारा V R के मान में पदों में निकालना है, तो V तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक बच्चों। तो V बराबर क्या होता है? आई आर होता है, क्या होता है? आई आर, यहाँ पर आई, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा। कहीं पर है ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, दो विद्युत बल्बों की शक्तियाँ जो हैं 100 वाट है और 200 वाट है। कितनी है? 100 वाट है, 200 वाट, दोनों ही 220 वोल्ट के मेन से जोड़े जाते हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना? प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो आपका P1 दिया, P1 बराबर 100 वाट हो गया। ठीक बच्चों। P2 बराबर क्या हो जाएगा? 200 वाट हो जाएगा। ठीक बच्चों। तो P बराबर क्या होता है? P1 बराबर होता है VI होता है बच्चों। और वोल्ट क्या, दोनों में समांतर है, तो आई ही बचेगा, दोनों में काटने के बाद बचेगा। देखिए यहाँ पर P1 बराबर क्या हो जाएगा? VI1 हो जाएगा। ठीक, VI1। तो यहाँ पर I का मान निकाल लेते हैं, तो P बराबर क्या होगा? 100 वाट हो जाए P1 का मान, और I1 के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों। V हम हटा देते हैं क्योंकि कट जाएगा दोनों में। P2 बराबर क्या हो जाए? 200 हो जाएगा। तो I अगर धारा में अगर अनुपात निकल आता है तो आपका प्रतिरोध में मान निकल आएगा। तो I अपान क्या हो जाएगा? I1 अपान I2 बराबर हो जाता है 100/200। ठीक हो गया। तो बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक, 1/2, यानी कि I1 और I2 अनुपात जो हो जाएगा 1/2 हो जाता है। तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो V I1 I2 तो हो जाएगा। ठीक बच्चों। फिर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, हो जाएगा। तब यहाँ पर V कट जाएगा, बचेगा 1, तो I2 अगर दोनों को भाग करते हो I2 हो जाएगा अपान I हो जाएगा, ये हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा। तो इसका अनुपात जो हो जाएगा 2:1 होगा। 23 का जो आंसर होगा आपका 2:1 होगा। कितना होगा? 2:1 होगा बच्चों। हाँ, 2:1 होगा बच्चों। ठीक बच्चों।
फिर क्वेश्चन नंबर 24 आपका, ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या हो सकता है? ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होगा किलोवाट घंटा होगा। क्या होगा? किलोवाट घंटा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 25 होगा, 25 बच्चों। एक विद्युत बल्ब 240 वोल्ट 60 वाट अंकित है। जो बल्ब आपका है 240, बल्ब की सामर्थ्य जो है 60 वाट है और 240 वोल्ट पर जल सकता है अंकित। तो उसके तंत्र का प्रतिरोध क्या होगा? P बराबर क्या दिया है? 60 वाट। V बराबर दिया है 240 वाट। तो I का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो P बराबर क्या होता है? VI होता है बच्चों। तो P का मान 60 है, V का इसके बट्टे में आ जाएगा तो 240 हो जाएगा बराबर I। ठीक बच्चों, 0 0 कट जाएगा, 6 का 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि I का मान जो आएगा 1/4 है ना बच्चों। तो 1/4 को अगर भाग करते हैं तो 0 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। कितना? 0.25 आ जाएगा आंसर आई का। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे। तो आई बराबर कितना आया था? 0.25 आया है एम्पियर। कितना है? 0.25। और तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा बच्चों। तो V का मान 240, ठीक, और I का मान 0.25 बराबर R। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 0 बढ़ाएंगे, 2400 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ठीक बच्चों, 25 का नाम 25 और 25 8 200 और 25 9 225, 9 वाले में आ जाएगा, 960 आ जाएगा ओम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, सामर्थ्य P विभवांतर V तथा धारा में संबंध होता है। P बराबर VI होता है। ऑप्शन नंबर E हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एक चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की। तार में विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। 2 एम्पीयर है इंटू समय कितना? 60 सेकंड हो जाएगा, इंटू 10, 6 दूनी 12, 1200 जूल आ जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। कितना? 28। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है। ऊष्मा का H से लिखते हैं। सामर्थ्य दिया है, P का मान दिया है। फार्मूला का H बराबर होता है I स्क्वायर RT होता है। क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT होता है। क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT होता है बच्चों। ठीक, यहाँ पर P में बदलना है तो P बराबर क्या होता है? VI होता है। क्या होता है? VI होता है। तो I स्क्वायर को क्या करेंगे? V स्क्वायर अपान R कर सकते हैं, R स्क्वायर इंटू R मल्टर T। R से R कट जाएगा तो बचेगा V स्क्वायर T अपान R बचेगा। क्या बचेगा? V स्क्वायर T अपान R बचेगा। ठीक, ठीक बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ फार्मूले में। यहाँ पर P का मान दिया तो ऐसे कर सकते हैं, H बराबर I स्क्वायर R T होता है। P बराबर VI होता है ना, तो I स्क्वायर को नहीं बदलेंगे, VR को बदलेंगे, V अपान I इंटू T। I से I कट जाएगा तो P इंटू T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H बराबर P इंटू T। H बराबर P इंटू T हो जाएगा बच्चों। तो P का मान 0.5, T का मान 20 है, तो इसको हो जाए 6 दूनी 12 हो जाएगा, मतलब 1200, 12 पंचे 60 हो जाएगा। यानी कि ये आपका हो जाएगा 28 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 गुणे 10 पर 5 जूल। ठीक बच्चों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। है कि एक विद्युत बल्ब जो है 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पीयर की धारा लेता है। कितनी? 1 एम्पीयर की धारा लेता है। तो विद्युत बल्ब की शक्ति निकालना। क्या निकालना है? शक्ति निकालना। क्या निकालना है? शक्ति निकालना है। तो क्या करेंगे? P का मान निकालना है आपको। तो P बराबर क्या होता है? VI होता है। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दे, 2 का नाम 2, 200 वोल्ट 208 आ जाएगा बच्चों। यानी कि 29 का जो ऑप्शन आपका सही होगा बी आपका सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 30। हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है? हीटर का जब तार बना होता है लोहे का नहीं बना होता, ना टंगस्टन का। टंगस्टन किस में बना होता है? बल्ब में बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तांबे का भी नहीं होता। तांबे की कुंडली बनाई जाती है, तांबे की तार लपेटे जाते हैं बच्चों।
ये आपका है नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम का बना होता है हीटर। हीटर का जो तार बना, जो आपका तार लगा होता है हीटर में, वो नाइक्रोम का लगा होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, कितना, 31। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। क्या होता है, गलनांक। गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है, ठीक बच्चों, इसलिए इसका बना देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, फ्यूज के तार का गलनांक होता है, क्या होता है, फ्यूज तार अगर अगर फ्यूज तार उच्च का नहीं बनाया, क्या कहते हैं, कम में से कोई नहीं होता बच्चों। अगर फ्यूज तार का गलनांक जो होता है, क्या होता है, तार के गर्म होने पर बदल जाता है, कम हो जाता है, उच्च हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तभी तो जाके हीट, वो जब अधिक क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ जब बिजली आती है तो ये जल जाता है, जिससे हमारे जो घरों में जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है, ठीक बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 33। एक विद्युत पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की मान निकालना, कितना, विद्युत ऊर्जा का मान निकालना है। तो 200 वाट है, 24 गुना 48, कितना, 24 गुना 48 मेगावाट प्रतिदिन का, इसको यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। इसे 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक बच्चों, तो 2448 मेगावाट घंटा आ जाएगा। फिर है इनमें से कौन सा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, वाट, वोल्ट, एम्पेयर, वाट सेकंड। कौन सा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, वाट सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, एक अशक्ति बराबर होती है, एक घोड़े की शक्ति किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है बच्चों। फिर 37 है आपका क्वेश्चन नंबर, एक इलेक्ट्रॉन तुल्य होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान जो है आप निकालेंगे यहाँ पर, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम आएगा बच्चों। ये ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे जूल में। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जो बिजली का बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट किसका, टंगस्टन का बना होता है बच्चों, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 39, फ्यूज को युक्ति के साथ कौन से क्रम में जोड़ा था, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, युक्त में से कोई नहीं या दोनों में जोड़ा सकता है यहाँ पर बच्चों। और ये वाला ऑप्शन आप काट दीजिए, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई नहीं। फिर क्या होगा, फ्यूज की को युक्ति के साथ कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 40, बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर कैसे प्रकट किया जा सकता है, यानी कि V बराबर जो होगा W/Q होगा। क्या होगा, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है बच्चों। तो V बराबर W/Q, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 41, कितना, 41। सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 42, कितना, 42। 1 किलोवाट के हीटर में कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगी जब उसे 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, कितने से, 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो पहले एक, इसको क्या करेंगे, वाट में बदलेंगे, किसमें, वोट में। 1 गुणे कितना, किलोवाट है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ गया। तो ये आपका क्या आएगा, पी का मान आया ना, पी का मान आया। हमें निकालना क्या है, धारा। तो P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो I बराबर P/V हो जाएगा, यानी कि 1000 आया था सामर्थ्य आया P का मान, इसको 220 से क्या करना है, भाग कर 0 0 काट दीजिए। 22 का नाम 22, 22 को 88, बचा कितना, 8 बचा, 10 लगाएंगे 0 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 22 तियाँ 66 होगा। फिर उसके बाद बचेगा अच्छा 14 बचेगा, 14, ठीक।
दशमलव में 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर जो होगा ये पहला वाला होगा, पहला वाला। कितना होगा? पहला वाला होगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर 12 कितना 22 का नंबर, 22 को 88 बचेगा 12 बच्चों, 12 120 हो जाएगा, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 43। ताप बढ़ने पर किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? जैसे जैसे चालक तार का ताप बढ़ेगा उसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक बच्चों, 43 का ए ऑप्शन सही होगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर आपका है 44। कितना? 44। समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब तथा हीटर में से किसमें प्रकाश अधिक होगा? तो आपका प्रकाश इसमें अधिक होगा वो बल्ब में है। किसमें? बल्ब में अधिक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 45। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की क्या कर दी जाए? 3 गुना कर दिया तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? क्या था? तो तार का प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुपाती होता है 3 गुना करना है तो आर अनुपाती 3 हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना। ऑप्शन नंबर 45 का बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 46। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है 32 है, 32 ओम है। सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान निकालना है। V का मान 1.5, R का मान 32। कितना? 32। V बराबर IR होता है, इसको बट्टे में कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर 32 है, 10 हटाएंगे ऊपर, 0 बढ़ा देंगे, 5 या 15 ऊपर हो जाएगा, और 5 छक्का 3 30, 5 को 20, 6 4 10। इसको भाग करेंगे तो आंसर आपका आएगा, आंसर आपका जो होगा इसका बहुत नॉर्मल फॉर्म में आएगा। इसका आंसर 0.5। कितना आएगा? 0.5 आंसर आएगा इसका, निकालेंगे भाग करके। फिर क्वेश्चन नंबर 47 जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आपके घर की टीवी में एक एलईडी की इंडिकेटर लगा रखा है। टीवी में एक इंडिकेटर लगा होता है एलईडी का, जो 0.75 वोल्ट एवं माइक्रो एम्पियर पर कार्य करता है। इसे निकालना, P बराबर VI से निकाल लेंगे। तो V का मान 0.75 मल्टीप्लाई 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 75 आंसर आ जाएगा मेगावाट। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे पढ़कर अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। आगे की वीडियो आपका चुंबक का ओमसी प्रभाव पढ़ा जाएगा। उसमें प्रभाव जो आपका एक लास्ट चैप्टर होगा फिजिक्स का, 4 चैप्टर थे, अब 4 चैप्टर के MCQ हो गए हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन चालू किए जाएंगे, वो भी आप तक एग्जाम तक आपके पूरे साइंस के MCQ हो जाएंगे। तो ये वीडियो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।